रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। कौन कहता है कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते? झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को छात्रों के सामने घुटने टेकने पड़ गए। अमित शाह अपना सारा सिस्टम लगाकर भी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं बचा पाए। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा मोदी को भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जो मोदी सरकार किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती थी, जो मोदी सरकार अपना सिर उठाकर चलती थी, जिसके अंदर अहंकार भर गया था कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कभी छात्रों पर कभी किसानों पर लाठियां चलवा देती थी, आज उसी को छात्रों ने घुटनों पर ला दिया है। जिस वक्त का इंतजार पूरा देश कर रहा था, जिसका इंतजार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हजारों छात्रों को था, जिसके लिए छात्रों ने पुलिस की लाठियां तक खाई, आज वो दिन आ गया जब धर्मेंद्र प्रधान को मजबूर होकर अपना इस्तीफा मोदी को भेजना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इसकी जानकारी दी कि उन्होंने अपना त्याग पत्र मोदी को भेज दिया है। छात्रों के सामने गिड़गिड़ाते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की जानकारी 2 पन्नों में दी है। दोस्तों ये कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी जीत है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मोदी सरकार में किसी मंत्री का इस्तीफा इस देश की जनता के दबाव में होकर गिरा है। कहते हैं ना कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जमानी चलती उस और जमाना चलता है। आज उन लोगों के मुंह पर भी जोरदार तमाचा पड़ा है जो देश के जेनजी को भर भर कर गालियां दे रहे थे कि ये लोग नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ करना चाहते हैं। अगर उनको ऐसा करना होता तो वो कब का कर चुके होते, मगर जेनजी ने साबित करते हुए दिखा दिया कि उन्होंने सरकार को झुका दिया। आपने देखा कि मोदी और शाह ने छात्रों के खिलाफ क्या क्या नहीं किया। शाह के इशारों पर दिल्ली पुलिस ने लाठियां चलाई, दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को पीटा गया, देश की बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, आंसू गैस के गोले तक दागे गए, यहाँ तक कि बंदूक तक तनवा दी गई। दूसरे राज्यों से पुलिस बुला ली गई, लेकिन इसके बावजूद छात्र झुके नहीं, ना ही अपने घुटने टेके, तो मजबूर होकर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा सौंपना पड़ गया। लेकिन दोस्तों, अभिजीत दीप के इस्तीफे से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित में सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफी नहीं है। इस जीत पर अभिजीत दीपके ने कहा कि मंत्री का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन हमारी 2 और मांगे हैं। हम ऐसे दिल्ली का जंतर मंतर खाली करके यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉकरोच अगर एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है। अभिजीत दीपके ने कहा कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिले, और जिन पुलिस वालों ने छात्रों पर बेरहमी से लाठियां चलाई है उन पुलिस वालों पर एक्शन होना चाहिए। इस जीत पर देखिए कैसे अभिजीत दीपके मोदी सरकार को उनकी औकात याद दिला रहे हैं। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, 2 और मांगे। ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, नीचे उतरो। ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना।
1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज कर दिया है कि दिल्ली पुलिस अधिकारी याद रखें, कॉकरोचों से पंगा लिया है, हमने तो एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया, तो तुम लोग क्या चीज हो। हालांकि दोस्तों, अब क्या दिल्ली पुलिस को भी कॉकरोच जनता पार्टी हिला देगी? अमित शाह के इशारों पर छात्रों पर लाठियां चलाने वाली दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच वालों से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज साफ हो गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने इस देश की मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है। आज देश के जेनजी की ताकत ने अमित शाह का सारा सिस्टम फेल कर दिया है। उनकी एकता के आगे मोदी सरकार का साम दाम दंड भेद हर हथकंडा धाराशाही हो गया। मोदी और शाह को आज से पहले इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं हुई होगी। मोदी सरकार की सारी तानाशाही देश के छात्रों ने निकाल कर रख दी। गुजरात लॉबी की सारी अकड़ देश के युवाओं के आगे ढीली पड़ गई। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जिस तरह से दोस्तों मोदी राज में पहली बार मोदी और शाह ने हर हथकंडे अपनाकर भी अपने मंत्री का इस्तीफा होने से नहीं बचा पाए, क्या अब मोदी सरकार की तानाशाही इस देश की जनता सहने वाली नहीं है? इस पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। अभी के लिए इस पूरी खबर में बस इतना ही। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आप क्या सोचते हैं, बताते जाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।